आज से मेरा बेटा हमारी क्लास में पढ़ेगा और तुम सब इससे दोस्ती कर लेना। इस बुड्ढे बच्चे से कौन दोस्ती करेगा? इसकी बीमारी का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। चलो लंच करते हैं। अरे चिंता मत कर, तू मेरे पास आके खा ले। हैप्पी बर्थडे बेटा। आज मेरा बर्थडे इसलिए कोई नहीं आया ना। हैप्पी बर्थडे। तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्या तुम मेरे से दोस्ती करोगी? नहीं, तेरा दोस्त कौन बनेगा? वो मैं बोल रहा था मैं आज तो मजे करेंगे। मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ। तुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझसे दूर रह। मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम मेरे बेटे की दोस्त बनोगी? सॉरी मैम। कोई बात नहीं, उसके बदले तुम ये गिफ्ट ले लो। मैम कितनी अच्छी है। गुड बाय बेटा। समझ नहीं आ रही तुम लोगों को? ये कितना अच्छा कैच करा। छेवीं पारी क्लास से बाहर जा। इस पागल ने मेरे दोस्त को बाहर निकाला ना। ये क्या हुआ? निकल जा क्लास के बाहर। चलो बच्चों, छुट्टी हो गई, सब अपना बैग पैक करके घर जाओ। जल्दी से सब लोग घर चले जाते हैं। अगर रुके तो मम्मी आ जाएगी यहाँ पर। ओ गधे, घर नहीं जाना क्या तेको? पागल। भोला भाला था, सीधा सादा था मैं। स्कूल की छुट्टी हुई, पूरे 2 घंटे हो गए, तो ये बच्चा यहाँ पे अभी तक क्यों बैठा है? बेटा क्या बात है? मैं 2 साल का था जब मेरी मम्मी छोड़ के गई, और हमारे क्लास के एक लड़की ने बोला था कि छुट्टी के बाद घर नहीं गए और रुके तो माँ आ जाएगी, मेरी माँ भी आएगी ना सर। मेले में चले हम अकेले, भैया 5 प्लेट कर दो। आप तो 4 ही लोग हो। ये है ना 5वीं? हाँ, कहाँ गई? यहीं कहीं होगी, आप तो दे दो। ये कहाँ चले गया अब? छोड़, अपन को क्या, घूम रहा होगा यहीं कहीं। भैया 3 टिकट दे दो। यहाँ 2 लोगों की 2 ही टिकट लगती है। अरे ये तो हाँ, सब एक साथ गायब हो रहे हैं। हाँ तो हाँ, ये कहाँ गायब हो गई? आखिर ये सब गए तो गए कहाँ? सॉरी, अब से पूरी यूनिफॉर्म में आऊंगी। मैं तो मोजो के बिना शक्ल भी नहीं दिखाऊंगी। अगली बार खुले बाल में देखो तो बाल काट देना। सॉरी। स्कूल के जैकेट के अलावा मैं कुछ भी नहीं पहनूंगा। अगर इनसे सब डर रहे तो मतलब? जी हाँ, स्कूल हो या स्कूल के बाहर, टीचर का डिसिप्लिन फॉलो करना ही पड़ेगा। छोड़ दो। कौन पढ़ाई करेगा, मैं तो टाइम पास करूंगी। मेरे अंदर की टीचर आत्मा ये क्यों कह रही है जिया पढ़ नहीं रही है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। ओए मैम आ रही है, तू रख ले जब तक। मेरे हाथ तो रुक ही नहीं रहे। टीचर आत्मा फिर फड़फड़ाई। इस बार तो मैं गलत हो ही नहीं सकती। रख ले, हर संडे स्कूल की कैंटीन में समोसा खिलाऊंगा। कभी कभी टीचर भी गलत होती है मैडम। मेरे अंदर की टीचर अपना गलत नहीं हो सकती, कुछ तो गड़बड़ है। अरे मैम, कुछ गड़बड़ नहीं है। ओए मोटे हाथी के बच्चों, बचा लेना यार। तो पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, फ्रेंच फ्राइज, मंचूरियन। पूरा रेस्टोरेंट खा जाना, पर अभी तो साथ दे दो। अब तो पनिश करके ही छोड़ूंगी। कराओ दोनों अपनी कॉपी चेक। आखिरी बार तो तेरे पास ही आया होगा, दे दे। हाँ? मैडम ये जो आप ढूंढ रहे थे। टीचर से नहीं बच सकते। आज प्रिंसिपल सर भी आए हैं बस में। हाँ, क्योंकि एक अनाउंसमेंट करना है। कैसी अनाउंसमेंट प्रिंसिपल सर? कल से नो यूनिफॉर्म। क्या? पर क्यों? सर प्लीज ऐसा मत करिए। सर आप ऐसा ही करिए। कल से कोई भी यूनिफॉर्म में नहीं दिखना चाहिए। प्रिंसिपल सर को पता नहीं है अब क्या क्या होने वाला है। काश यूनिफॉर्म बहुत पहले ही हट जाती। काश यूनिफॉर्म कभी ना हटती। चलो बच्चों, सब अपनी इंग्लिश की बुक कॉपियाँ निकालो। मैम 1 सेकेंड। इनकी कपड़ों से आज पता चल रहा है कि ये कितने गरीब है। बच्चों हमें इसे फर्क नहीं करना चाहिए। चलो कॉपी निकालो। मैम, एक कॉपी से 3 लोग क्यों पढ़ेंगे? निकालो इन गरीबों को स्कूल से, निकालो। प्रिंसिपल सर, बात बहुत आगे बढ़ गई है, जल्दी आइए। निकालो गरीबों को स्कूल से निकालो। बच्चों शांत हो जाओ। अरे रुको, आज कोई भी किसी को नीचा नहीं दिखा रहा। क्योंकि यूनिफॉर्म इसलिए ही बनाई गई है ताकि बच्चों में कभी कोई फर्क ना हो पाए। आज हर सेक्शन पर निगरानी रखी जाएगी और फिर डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा सेक्शन सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा सेक्शन तो ए ही है, जीतेगा तो बी सेक्शन ही। वैसे भी पूरे स्कूल को सेक्शन सी से कोई उम्मीद ही नहीं है। बच्चों, तुम लोगों के पास डस्टर है क्या? हाँ मैडम, हाँ है ना मैम, ये लो। मैम, पहले डस्टर मैंने दिया। मतलब बी सेक्शन आ गए?
चलो बच्चों, मैंने जो तुम्हें 10 चैप्टर का होमवर्क दिया था वो लेकर आओ। मैम ये मेरा। मैम मेरा। और ये मेरा होमवर्क। क्या हुआ सेक्शन बी? नहीं हो पाया। हाँ, सेक्शन बी को पड़ा डंडा। चंगा जी चंगा। मेरा सर बहुत दुख रहा है। मैम इतने प्यारे सेक्शन बी के बच्चे। बच्चों रिजल्ट आ चुका है, कौन सा सेक्शन जीता है? ए बी। तो इस साल का बेस्ट सेक्शन है सेक्शन सी। सॉरी नौकरानी आंटी, मैंने देखा नहीं। हेलो सर जल्दी आइए। हेलो। गरीब मैम आप भी अर्जेंट आइए। डाल, तू फेलो को इसी मैम ने बुलाया होगा। तूने टाप किया है ना, इसलिए मैडम ने बुलाया होगा। मैम आपने बुलाया? हाँ, क्योंकि क्लास में चोरी हुई है। पूरे क्लास में चोरी हुई, तो सिर्फ साहिब की बेटी और मेरी लाडो को ही क्यों बुलाया? क्योंकि जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन ये सब बच्चों की फीस है, प्रिंसिपल सर को दे आती हूँ। आज ही के दिन सब बच्चों को एब्सेंट होना था। लेकिन मैं तो प्रेजेंट हूँ ना। तुझ गरीब से कौन ही बात करेगा? ओह, पीटी सर का फोन। हेलो डार्लिंग। पैसे? और इंस्पेक्टर साहब, तब से वो फीस मिल ही नहीं रही। ये स्कूल के सारे कैमरे मेरी कंपनी के लगे हुए हैं। अभी इसकी फुटेज चेक कर लेते हैं और इन गरीबों का चोरी का सच बाहर आ जाएगा। गरीब है, चोर नहीं साहेब। नौकरानी की बेटी, तुमसे चोरी की उम्मीद नहीं थी। लाडो तो ऐसा नहीं करेगी, सच बता, झूठ क्यों बोला? अगर अपनी माँ की नौकरी बचाना चाहती है तो पैसे मुझे स्कूल के बाहर लाके दे देना। अरे वो किन्नर शक्ति आई है। माँ किसी को पता नहीं है ना हम यहाँ क्यों आए हैं। किन्नरों का आशीर्वाद तो बहुत शुभ होता है। चलो आशीर्वाद लेकर आते हैं भाभी। सब आशीर्वाद लेने आ रहे तो हम क्यों रुके? शक्ति दीदी, आप बिना बोले ही आशीर्वाद देने आ गए। ये किन्नर शक्ति आज आशीर्वाद देने नहीं, तुम्हारी बिल्डिंग में रहना है ये। माँ, अब एक किन्नर और हम एक ही छत के नीचे रहेंगे। मैं जिन घरों में आशीर्वाद देती है, उन्हीं घरों के पास में आकर आप रह नहीं सकते माँ, क्योंकि घरों में इंसान रहते हैं। किन्नर नहीं। ए फूल जल्दी जल्दी चल, पानी आने वाला है। अबे हट। हमारे मोहल्ले में किन्नरों को पानी नहीं मिलता। इसको निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। दीदी फल ले लो, बहुत ताजे ताजे फल हैं। पर यार फल तो बहुत महंगे हो गए। हाँ रे, सच्ची में बहुत महंगे हो गए। अरे दीदी क्या हो गया, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? भाई तू तो ये पपीता दे दे। अगर आपने इस किन्नर को फल दिए तो ये शक्ति की तरह आप भी इस मोहल्ले से रवाना होने की तैयारी कर लो। आज के बाद इस किन्नर की बेटी के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। पता नहीं ऑटो कब आएगी यार। इस किन्नर के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। फूल जल्दी चल, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे छोड़ छोड़ मेरी बेटी को। ले छोड़ दिया तेरी बेटी को। अब एक किन्नर की बेटी के साथ हमारे बच्चे जाएंगे क्या स्कूल? मेरी फूल गई पानी में। यहाँ भी आगे मेरी माँ को ताना सुनाने। सॉरी शक्ति दीदी, हम भीड़ में भटक गए थे, आपने ही हमें ढूंढा। थैंक यू हमारे बच्चों को बचाने के लिए। मेरे इतने सारे बाल एक रात में कैसे झड़ गए? अब तो मेरी पीठ भी नहीं मुड़ पा रही, इतनी बड़ी मुझे। आज से मेरी बेटी इस क्लास के कैप्टन है। यस, पर अभी तो मेरी एंट्री नहीं हुई है। जी प्रिंसिपल सर। आखिर है कौन तू? वो लड़का मेरा बेटा है और वही कैप्टन बनेगा। अब राज सिर्फ मेरा। मम्मी, अगर ये कैप्टन बना तो फिर तेरी हिम्मत कैसे यहाँ बैठने की? छोड़ बेटा, जो हमारा है वो आपका ही तो है सर, जल पीजिए। क्या हुआ सर, आपके कदम क्यों रुक गए? यहाँ बहुत मिट्टी है। हमारे होते हुए आप मिट्टी में थोड़ी ना चलोगे सर। आज मेरा उल्टा पढ़ने का मन हो रहा है। वहाँ पूरी क्लास सर। चलेगी तो प्रिंसिपल के बेटे की ही। नहीं, या तो ये रहेगा या तो हम। तो क्या करना है? अब इससे दिमाग और ज्यादा तेज हो जाएगा ना। ये मेरा होमवर्क। मैम मेरा होमवर्क। रुको, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? मैम वो मेरे। वाह वाह, होमवर्क से बचने के लिए नकली चोट लगा कर रही हो। ये क्यों हमेशा मैम से डांट खाती रहती है? तुम्हारे बहाने सुन सुन के मैं थक गई हूँ, हमेशा लेट। आज के बाद से मैं तुम्हारे कोई बहाने नहीं सुनूंगी। सॉरी मैम। हमेशा इसके साथ ही ऐसा क्यों होता है? इस चैनल को करो सब्सक्राइब। एग्जाम में तो फेल होती है, कम से कम अभी तो पढ़ ले। मैम मैं जानबूझ के नहीं सोई थी, वो मेरे। चुप, कोई बहाने नहीं सुनूंगी तुम्हारे, निकल जाओ। मैम आपके लिए नोटिस है। सेजल ने स्कूल छोड़ दिया। हाँ, अच्छा है, बला टली। आखिर उसने एकदम से स्कूल क्यों छोड़ा? आज तो हम पता करके ही रहेंगे।
तेरी स्कूल की फीस में मेरा दारू का पैसा नहीं बच पाता है। दोस्तों चलती चलती खबर आई है, प्रिंसिपल का बच्चा भी इसी क्लास में है। प्रिंसिपल सर ने बताया कि अतुल चिट्स लेके आया है, लेकिन ये बात तो मैंने सिर्फ ओए मैं आज चिट्स लाया हूँ किसी को बताना मत। प्रिंसिपल का बच्चा। मुझे अभी प्रिंसिपल सर ने बताया कि पादुराम शुक्ला ने स्विमिंग पूल में सुसु कर दी है। पर ये बात तो मैंने किसी को बताना मत कि मैंने पूल में सुसु की है। प्रिंसिपल सर ने बताया कि रुचि स्कूल बंक करने की प्लानिंग कर रही है। ये बात तो मैंने कल हम बंक करने वाले किसी को बताना मत। चलो आफत खत्म हुई। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। प्रिंसिपल की बेटी अभी भी हमारे बीच में ही है, मैंने उसे देखा है। ये एकदम पेट खराब होने वाला खाना है। तो ये प्रिंसिपल को देखे आ। मैं मेरे पापा को ऐसा खाना नहीं दे सकती। अब ये क्या करेगी? ये मेरा ब्रश है। अबे साले बिना हाथ के। ये बच्चे की क्या हालत करी है तुमने? ये सब छोड़ो, कल जो मकर संक्रांति पे सबसे अच्छी पतंग डेकोरेट करेगा उसको इनाम मिलेगा। और बच्चों, और क्या मैडम? और जिसकी पतंग आसमान में सबसे ऊंची उड़ेगी है मांझा तेरा तेज, ये दिल की पतंग को काटे, आए तुझे से कट। तो फिर उसका क्या होगा मैम? तो जीतने वाले को मिलती है पतंग। कौन जीता फिर? हाथलेस प्रजापत। पर ये कैसे जीत सकता है? जिसके पास अच्छा दिमाग और सच्चा दोस्त हो वो कुछ भी कर सकता है। अरे वाह, मैं भी पतंग उड़ा रहा हूँ। अरे प्रेयर का टाइम हो गया, चलो। हाँ आ रहा हूँ। जल्दी चल यार। ये स्कूल का ग्राउंड है, कोई गार्डन नहीं है। चुपचाप चलो प्रेयर के लिए। अटेंशन। तो शुरू करें। जॉमी के बच्चे बोले। स्कूल की सारी टीचर्स जा चुकी है। अब प्रेयर भी हमें खुद ही करनी पड़ती है। पर अब और नहीं दोस्तों। वो देखो नई मैडम आ रही है। अगले दिन अपने मोहल्ले में गुड मॉर्निंग मैम। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम लतगुल्ला मैडम है। तुम तबते मिलते अत्ता लगा। टोटली टीचर से अच्छा तो टीचर ही नहीं होनी थी। चलो बच्चों अटेंडेंस लेते हैं। देखते हैं मैम अटेंडेंस कैसे लेती है। बादल टोपला। गिर गई। यार वो तोतली मैडम के कितने मजे आए कल। लंगड़ी गिर गई। बस दोस्तों, कोई इसको मजाक नहीं उड़ाएगा क्योंकि ये मेरी बहन है। देखते हैं मैम अटेंडेंस कैसे लेती है। टोटली टीचर से अच्छा तो टीचर ही नहीं होनी थी। पर जब हम रसगुल्ला मैडम का मजाक उड़ाते हैं तो वो भी तो किसी की बहन बेटी या माँ होगी ना।